फास्टिंग बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ में अगर फास्टिंग नहीं बैठेगा तो लास्टिंग नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें फास्टिंग बैठना बहुत जरूरी है। लेकिन हम बहुत लोग होता है, हम तो आत्मा आत्मा तो बोलता है, लेकिन फास्टिंग में हम लोग बिल्कुल जीरो होता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम फास्टिंग करता है तो परमेश्वर का उपस्थिति में हम परमेश्वर से बातचीत करता है, और हमारे जीवन में जो भी कमजोरियां हैं उसको परमेश्वर उस फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर बताता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें फास्टिंग बैठना जरूरी है, और बाइबल में देखने से बहुत सारा फास्टिंग का बारे में है। लेकिन आज हम फास्टिंग का बारे में हम थोड़ा परमेश्वर के वचन से देखेंगे। फास्टिंग बैठने से बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं जानने वाला लोग भी हैं। तो फास्टिंग नंबर 1, फास्टिंग बैठने से हमें 3 चीज होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 प्रेयर, नंबर 2 वर्शिप, नंबर 3 परमेश्वर का वचन। ये 3 चीज होगा तभी उसको बोलते हैं फास्टिंग। प्रेज़ लॉर्ड। आप एक दिन भूखा रह गया उसको फास्टिंग नहीं बोलते हैं। अगर आप उसको सोचता है, उसको फास्टिंग बोल के सोचता है, तो मेडिकल में आप जाके देखिए 1-2 सप्ताह तक खाना नहीं खाने वाला भी है। प्रेज़ लॉर्ड। तब तो वो भी आप सोचता है कि हम खाना नहीं खा के भूखा रह गया सुबह से लेकर शाम तक, फास्टिंग बोल के सोचता है, तो मेडिकल का बैठने वाला लोग भी फास्टिंग है। प्रेज़ लॉर्ड। तो फास्टिंग जो आपको प्रार्थना चाहिए, वचन चाहिए, वर्शिप चाहिए, ये 3 चीज होना जरूरी है। और उसके साथ साथ जब आप फास्टिंग शुरुआत करता है तो फास्टिंग में पश्चाताप, रिपेंटेंस का लिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। ये सब आपको करना जरूरी है। तो आज उसका बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि बाइबल से हम बाहर में बात नहीं करेंगे, बाइबल का अंदर में बात करेंगे। बाइबल का अंदर में कितना कितना दिन में फास्टिंग बैठा है, और कौन सा फास्टिंग में बैठने से क्या बेनिफिट होता है, उसका बारे में हम बात करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। उससे पहले सभी अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें, इधर उधर ना देखें। जो नया आया है, आप फर्स्ट टाइम आया है, तो आप भी इधर उधर मत देखिए, क्योंकि आप प्रभु की भवन में आए हैं। इसलिए इधर उधर मत देखिए, प्रभु को भय मानकर आप आंखें बंद कीजिए। तो आए हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन के द्वारा जो सब्जेक्ट है, जो प्रभु आप सभी को, हमको भी जो बातें करेंगे, उस वचन के द्वारा हम सबके जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए आशीष करें, ब्लेसिंग करें। तो आप अपने मानों में प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी और मानव जाति को बनाने वाला महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज की सुंदर दिन, सुंदर समय, सुंदर आपने एक समय हमारे जीवन में दिए हैं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। और आपने हम सबको आपकी भवन में लेके आए, उसके लिए धन्यवाद। इस समय जो हमारे लिए जो आत्मा का भोजन आपने तैयार किया है प्रभु, जितने भी यहाँ पर आए हैं सबको आत्मा का जो वचन है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको तृप्त करे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और प्यारे परमेश्वर पिता, हमें भी तो अनुग्रह दे कि हम अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान से नहीं, आपकी प्रकाशन, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को बोल सकें। और ये वचन परमेश्वर मेरे लिए भी हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक चलाए प्रभु, जितनी भी यहाँ पर आए हुए आपका बेटा बेटी सभी के ऊपर में अनुग्रह करना, और अपने मनों को इधर उधर भटकने ना दे। सभी आपके वचन को सुनकर तृप्त हो सके प्रभु, और यहाँ से परमेश्वर का हंसी खुशी के साथ में विदा हो सके प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और फिर से मैं खुद को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हुए महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम लोग देखेंगे फास्टिंग का बारे में, उपवास का बारे में, और बाइबल में कितना कितना दिन का बारे में, कितना दिन बैठा है, और कौन सा दिन में क्या विषय के लिए बैठा है, उसका बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाइबल में से देखेगा एक दिन का फास्टिंग। एक दिन फास्टिंग क्यों बैठा जाता है, और एक दिन फास्टिंग बैठने से क्या होता है, उसका बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए 1 शमूएल चैप्टर 1 का 7 से शुरू करेंगे। अब
लिख भी सकता है, लिखने वाला। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 उसका 7 चैप्टर 1 का 7। चलिए इसको कोई पढ़िए। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन पहुंच जाती थी तब पनीना उसको सिराती थी, इसलिए वो रोटी और खाना ना खाती थी। सुनिए, थोड़ा कहानी को बताएगा, कहानी को बताने से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एलेकाना बोल के एक मनुष्य है, मनुष्य मतलब एक अबो है, एलेकाना बोल के। तो एलेकाना का 2 पत्नी होता है, एक हाना जो बड़ा पत्नी और दूसरा का नाम है फनीना, छोटा पत्नी मतलब डाबू पत्नी, 2 जी है, एक हाना दूसरा फनीना। तो वो लोग हर साल एक दिन वो लोग सिलू बोल के एक जगह होता है, वो जगह पे क्या करने जाता है, वो लोग पूरा परिवार जाकर परिवार को एक दूसरे को गिफ्ट देता था और परमेश्वर को थैंक्स देता था, प्रार्थना करता था। तो लेकिन वहां पर क्या होता था, जो हाना बड़ा पत्नी है उसने एक भी संतान नहीं, एक भी बच्चा नहीं, लेकिन जो छोटा वाला पत्नी है फनीना का, एलेकाना का फनीना, जो उसका बहुत सारा बेटा बेटी है। तो बड़ा वाला पत्नी को, हाना को, छोटा वाला फनीना वो हमेशा उसको गुस्सा दिलाता मतलब आप परमेश्वर पर इतना विश्वास करता है, लेकिन फिर भी आपका जीवन में कुछ भी, एक भी बेटा बेटी नहीं, एक भी संतान नहीं, ऐसे बोल के उसको हमेशा नाराज करती थी, नाराज करती थी। लेकिन हाना क्या किया, हाना जहां पर लोग सिलू बोल के जगह में गया था, वहां पर एक प्रार्थना भवन था, एक मंदिर था, एक चर्च था। तो वहां पर क्या हुआ, ये लोग खाना पीना सारा फैमिली को खिला कर, ये हाना क्या किया, आगे बढ़ेगा 1 से बढ़ेगा। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, और यहोवा के मंदिर के सोकत के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। बस सुनिए, खाना पीना खाने के बाद मतलब खाना पीना सबको खिलाने के बाद खाना नहीं खाइए, और खाना वहां से निकल गया कहाँ, परमेश्वर का भवन, जहाँ पर एली याजक पास्टर है, जहाँ पर सिलू जैसे कि याकूब, उस चर्च में, उस मंदिर में हाना सीधा जाकर वो परमेश्वर का भवन में घुटने टेका है, और घुटने टेक कर यहाँ पर 10 बताती है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो सीधा परमेश्वर का भवन में अंदर में जाकर वो घुटनों में आकर नील डाउन करके परमेश्वर से प्रार्थना किया। वो बिलख कर, यहाँ पर बाइबल बोलता है वो बिलख कर रोने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। किस बात के लिए वो फास्टिंग बैठा है, किस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा है? उसका सब्जेक्ट है, जो उसका कोख, उसका पेट को परमेश्वर ने बंद करके रखा, यानी कि संतान उसके द्वारा बेटा बेटी नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो मांग रहा है परमेश्वर से। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को क्या बोल रहा है? परमेश्वर अगर आप मुझे एक बेटा देगा तो वो बेटा को मैं आपके लिए, आपका मिनिस्ट्री के लिए मैं उसे दे दूंगा, ऐसा बोल के प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। वो जब इस प्रकार प्रार्थना करते रहा, और बाइबल बोलता है वो रो कर प्रार्थना कर रहा है, उसका लिप्स तो हिल रहा है, उसका होठ तो हिल रहा है, लेकिन उसका शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन वो अंदर से रो कर प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इस प्रकार प्रार्थना जब कर रहा था तो उस समय जो पास्टर आया, वहां का चर्च का पास्टर आया और आकर बोलता है, हे हन्ना, आप क्यों नशा में है, क्यों आप अफूम पीकर यहाँ पर आकर आप इस प्रकार से हरकत कर रहा है? तब ये जवाब देता है, हाना जवाब देता है, हे मेरे प्रभु, मैं तो अपना दिल की दुखों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जीवन में संतान नहीं है, मेरा जीवन में कोई एक भी बेटा नहीं, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा बोल के पास्टर को बताया। जब पास्टर को इस तरह बताया तब पास्टर का दिमाग खुल गया। प्रेज़ लॉर्ड। तब पास्टर लास्ट में आशीष देता, जैसे आपने मांगा है उसी प्रकार आप
प्रेज लॉर्ड। और बोलने के बाद अब फिर पढ़ेगा 16 को पढ़िए। अपनी दासी को मोसी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शौकित होने और सिराए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, हुसैन से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आगे उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो 1 डेज का फास्टिंग कहाँ में बैठा? चर्च में बैठा। और वो 1 दिन का फास्टिंग चर्च में जाकर वो बैठा और परमेश्वर से क्या मांगा? उसके लिए संतान मांगा, उसके लिए बेटा मांगा। और वो रो रो कर जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो एली याजक बोलता है अबू पिया है, दारू पिया है। लेकिन एली याजक को बोलता है हम दारू नहीं पिया, अपना सुख अपना दुख को परमेश्वर को बता रहा है और मैं संतान मांग रहा है। ऐसा जब हन्ना ने बताया तब एली याजक का दिमाग खुल गया। एली याजक उसको आशीष दिया, जैसे आपने मुख से मांगा वैसा आपके साथ ब्लेसिंग आशीष हो। प्रेज लॉर्ड। तब हन्ना बोलता है प्रभु आप जैसे बोला है उसी प्रकार मेरे जीवन में अनुग्रह, आपका बोलने का कारण मेरे जीवन में ग्रेस हो। प्रेज लॉर्ड। ऐसा बोल के हन्ना चली गई और फास्टिंग ब्रेक किया। प्रेज लॉर्ड। तो मेरा कहने का मतलब है 1 डेज जो फास्टिंग होता है वो मांगने का बारे में। प्रेज लॉर्ड। आपके जीवन में नौकरी चाहिए, आपका जीवन में शांति चाहिए, आप मांग सकता है। 1 डेज फास्टिंग का बेनिफिट का पता है। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर जब हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से जो 1 डेज का फास्टिंग बैठ के परमेश्वर का आगे में गिड़गिड़ाया, तो उसका जो विश्वास का फास्टिंग और विश्वास का प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। कहाँ देता है? 20 को पढ़िए। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। 1 डेज का फास्टिंग मांगने का फास्टिंग होता है। प्रेज लॉर्ड। क्या बोल रहा है? आदि से भी पढ़िए जरा मैंने थोड़ा जोर से। मैंने यहोवा से मांग के पाया है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर से मांग के पाया है। किसको पाया है? एक बेटा, उस बेटा का नाम है शमूएल। वो बाद में प्रोफेट बनता है। प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए 1 डेज का जो फास्टिंग होता है मांगने का फास्टिंग। आपको नौकरी चाहिए आप मांगिए, आपका जीवन में जमीन नहीं है जमीन के लिए आप फास्टिंग बैठा तो 1 डेज बैठिए। आपका आत्मा में शांति चाहिए तो शांति के लिए आप बैठिए। प्रेज लॉर्ड। जो आप प्रभु से मांग के प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन में चाहिए, तो 1 डेज का फास्टिंग मांगने का फास्टिंग होता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल बोलता है लूक चैप्टर 11 में, अगर आप हन्ना का जैसे विश्वास से आप फास्टिंग करेगा, आंसू बहाकर फास्टिंग करेगा, तो आपका फास्टिंग का उत्तर परमेश्वर देगा। जैसे हन्ना का जीवन में परमेश्वर ने दिया, उसी प्रकार लूक चैप्टर 11 का 10 में जैसे परमेश्वर ने कहा पढ़ क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। जो मांगता है वो पाता है। प्रेज लॉर्ड। तो आप भी आज क्या क्या समस्या से आप जूझ रहा होगा, कष्ट कर रहा होगा, तो आप परमेश्वर से उम्मीद कर रहा है, किसी से भी आप उम्मीद कर रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो आप परमेश्वर के आगे में आप बैठिए। हन्ना का जैसे 1 डेज। प्रेज लॉर्ड। 1 दिन का फास्टिंग बिठिए, आप परमेश्वर से मांगे। तो 1 दिन का फास्टिंग जो होता है मांगने का फास्टिंग होता है। प्रेज लॉर्ड। हम बाइबल से बाहर नहीं बोल रहा है, बाइबल का अंदर में बात करेंगे, आप विश्वास करें या ना करें। प्रेज लॉर्ड। तो 1 दिन का फास्टिंग होता है मांगने का फास्टिंग। अभी दूसरा जाएगा, आगे बढ़ेंगे, अभी एस्तार में जाएगा। एस्तार जो होगा जॉब का सामने
का पहले, एजरा का नेहमिया का बाद, नेहमिया और जॉब का बीच में। तो एस्तर में हम देखने से यहाँ पर 3 डेज फास्टिंग का बारे में लिखा हुआ है। तो 3 डेज फास्टिंग का बेनिफिट क्या है? 3 डेज आप फास्टिंग बैठने से आपका साथ क्या होगा और आप क्यों बैठना है उसको भी जानना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। 3 डेज का फास्टिंग जो है अपना जाति लोगों के लिए, अपना जाति, अपने सोसाइटी, अपना लोगों का बचाव के लिए बैठा जाता है। प्रेज लॉर्ड। सुनिए एस्तर का थोड़ा कहानी को हम बताएगा। आप लोग बाद में पढ़िए, इसको पूरा पढ़ने से बहुत समय लगेगा। पहले एस्तर 4 का सिस्टम को पढ़ लीजिए। तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। सुनिए यहाँ पर क्या हुआ एस्तर में 3 डेज क्यों फास्टिंग बैठा और क्यों बैठना पड़ा उन लोग के लिए? तो यहाँ पर ऐसा हुआ जो फारस का राजा एक दिन भोज किया, मतलब पार्टी किया। थोड़ा हम कहानी को बता रहा था, आप लोग को समझ में आएगा। फारस का राजा एक दिन पार्टी किया। वो पार्टी 7 डेज तक चला, 7 दिन तक वो पार्टी चला। उस पार्टी में बहुत कर्मचारी लोग, उसका अपना प्रजा लोग, बहुत लोग आया था। तो क्या किया राजा, ऐसा प्रॉमिस किया कि इस पार्टी में मैं प्रजा लोगों को, कर्मचारी लोगों को मैं अपना रानी को दिखाऊंगा, अपना रानी को दिखाऊंगा, ऐसे राजा ने प्रॉमिस किया। लेकिन जब समय आया तो रानी को बुलाया गया कि आपको प्रजा लोगों के सामने में, कर्मचारी का सामने में आपको दिखाने के लिए बुलाया गया। तब क्या हुआ, रानी साफ साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं जा सकते, ऐसे बोलकर रानी मना कर दिया। तब राजा और राजा का नीचे में जितना लोग था उसका प्रजा लोग आपस में एक मीटिंग किया। अरे रानी अगर ऐसा इनकार किया तो ये फारस देश में, और यहाँ पर लिखा है एक देश का नाम है सुसान देश में क्या होगा, फारस और सुसान देश में जैसे राजा का बात रानी नहीं माना, उसी प्रकार ये सुसान देश में क्या होगा, पति का बात पत्नी लोग नहीं मानेगा। इसलिए इस बातों को यहाँ पर हम लोग दबा के रखेगा। प्रेज लॉर्ड। समझ रहे हैं आप लोग? जोर से एक बार ताली बजाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो राजा बोला कि अगर ये सुनसान देश में पत्नी लोग नहीं मानेगा, बात नहीं मानेगा, इसलिए हम लोग एक काम करेगा, इस रानी को रानी का पद से हटा देगा। ऐसे बोल के हटा दिया रानी को। और क्या किया, हर देश से, सुसान देश से, हर देश से सुंदर सुंदर लड़की लोगों को बुलाया गया और उसमें से कौन रानी बनने का योग्य है, हर देश से एक सुंदर सुंदर लड़की को बुलाया गया। और जैसे फैशन शो होता है तो फैशन शो में जैसे जज लोग बैठता है, उसी प्रकार वहां पर किया गया। प्रेज लॉर्ड। तो उनमें से एस्तर सबसे सुंदर निकला और एस्तर को रानी का बात में उसको बैठा दिया गया। प्रेज लॉर्ड। तो एस्तर को कौन पाला था? एस्तर को मुर्दोकाई बोल के वो उसको गोद लेकर छोटा से उसको पाला था। और एस्तर जब रानी हो गया तो एक दिन क्या हुआ, फारस का राजा को क्या हुआ, किसी ने मरने का प्लानिंग किया। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, उसको मरने का प्लानिंग किया। उस समय मुर्दोकाई जाकर बताया राजा को, राजा आपको किसी ने मारने का प्लानिंग कर रहा है, इसलिए आप होशियार से रहना है। ऐसे बोल के जब राजा को बता दिया मुर्दोकाई,
तब राजा ने जो मरने का शतरंज रचा था उसको पकड़ के उसको पनिशमेंट दिया। प्रेज गॉड। और उसके बाद मुर्दोकाई को फारस का राजा राजभवन में लेके आए। आप यहाँ में बैठो बोल के उसका जान को बचाए, इसलिए उसको राजभवन में लेके आया। तो कुछ दिन कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ, हामान बोल के हामान क्या किया, हामान को राजा उस राजभवन में उस राज्यों में कुछ अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया कि प्रजा लोगों और जितना भी कर्मचारी है उसको अथॉरिटी दिया कि उन सभी को आप संभालना है, ऐसे बोल के आज्ञा दिया। और जब हामान चलता था तो सब लोग झुक के उसको प्रणाम करना चाहिए और करता था। लेकिन मुर्दोकाई वो यहूदी था, परमेश्वर को आराधना परमेश्वर का वर्शिप करने वाला मुर्दोकाई था, मतलब यहूदी था। और उसका जितना भी लोग था सब परमेश्वर को आराधना करता था। और जब एक दिन हामान वहां से गुजार रहा था तो मुर्दोकाई उसको दंडवत नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, सलाम नहीं किया। तो हामान क्या हुआ, गुस्सा हो गया। अरे राजा का आज्ञा को क्यों मुर्दोकाई नहीं मानता है, ऐसे बोल के गुस्सा हो गया। लेकिन मुर्दोकाई क्या बोलता है, हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही यहोवा है। और हमारा परमेश्वर बोलता है कि यहोवा के सामने ही दंडवत करना है, यहोवा को सलाम करना है, यहोवा का आगे में झुकना है, और उसके सिवा हम किसी को दंडवत नहीं कर सकता है। तो उस बातों के द्वारा हामान को बहुत गुस्सा हुआ, तकलीफ पहुंचा और जाकर राजा के पास में जाकर कंप्लेन करता है, राजा राजा तूने जो आज्ञा दिया था वो आज्ञा को एक व्यक्ति है, मुर्दोकाई बोल के एक व्यक्ति है, वो जो नहीं पालन करता है, इसलिए राजा आपसे मैं अनुमति मांगता है कि उन लोगों को मैं नष्ट करूं। तो राजा बोलता है कर दो। तब क्या किया, मुर्दोकाई और जितने भी यहूदी लोग था सबको जा जाकर पकड़ लिया। प्रेज लॉर्ड। और उसके बाद मुर्दोकाई को फांसी में लटकाने के लिए और उसके लोगों को नाश करने के लिए पूरा षड्यंत्र रच गया। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद एस्तार के पास में वो खबर पहुंचता है। प्रेज लॉर्ड। एस्तार के पास में खबर पहुंचता है कि यहूदी लोग ऐसे बहुत दुख में हैं। ऐसे जब खबर पहुंचता है तो एस्तार उसका किसी एक कर्मचारी को जाकर मुर्दोकाई के पास में भेजता कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे सुनाई दे रहा है, ये सच है क्या बोल के जाकर भेजा, मुर्दोकाई के पास में भेजा। और जाकर उसको पूछा कि जो यहूदी लोग मतलब मेरा लोग नाश होने जा रहा है क्या बोल के ऐसे पूछा। तो सब कुछ साफ साफ उस कर्मचारी को बता दिया। वो आकर एस्तार को बताया, सच जो आपने सुना है वो बिल्कुल सच है। तब ये जो हमने पढ़ने दिया था, प्रेज लॉर्ड। और का 16 कॉपी से पढ़िए। तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। प्रेज लॉर्ड। जब वो कर्मचारी आकर एस्तार को बताता है जो आपने सुना है वो बिल्कुल सच है, तो यहाँ पर क्या होता है, एस्तार बहुत दिन से राजा को नहीं मिला है और राजा का अनुमति के बिना रानी भी नहीं मिल सकता, उसका राजभवन में नहीं जा सकता है। तो बहुत दिन के बाद में एक दिन बुलवा आया कि राजा का भवन में जाए। प्रेज लॉर्ड। तो उस जाने से पहले ये वचन को कहा गया कि मेरा सहेली और तुम लोग भी सुसन में जितने यहूदी लोग हैं, और बाइबल बोलता है उसका चाचा है बोलता है मुर्दोकाई, तो सब लोग फास्टिंग करो और मैं राजा से अपना जो जाति लोगों का न्याय के लिए बचाव के लिए मैं बात करूंगा। मैं भी फास्टिंग करूंगा और मेरा लोग भी फास्टिंग करूंगा, चाहे मैं मर जाने से भी मैं राजा से आज बात करूंगा। प्रेज लॉर्ड। और जाकर राजा से बात करता है कि जो हामान जो मुर्दोकाई को फांसी में चढ़ाने के लिए है, ये झूठा षड्यंत्र रचा गया है, ऐसे बोल के वहां पर बोलता है। प्रेज लॉर्ड। तब रानी को बोलता है, एस्तार को बोलता है कि राजा आप क्या मानना चाहता है बोलो। तो ये बोलता है अपने लोगों का रिहाई चाहिए। प्रेज लॉर्ड। और हामान को सूली पर लटकाना चाहिए,
ऐसे बोल के ये राजा से बात करता है। तब एस्तर जैसे बोलता है वैसा ही हो जाता है। मुर्दोकाई को फांसी लटकाना था, उसका क्यों लटकाना था? क्योंकि वो छुप कर प्रणाम नहीं किया, इसका कारण। प्रेज लॉर्ड। लेकिन ये फास्टिंग किया, उसका लोग फास्टिंग किया, और जैसे फास्टिंग किया और उसी प्रकार जाकर एस्तर ने राजा से बात किया, तो राजा का मन को परमेश्वर ने चेंज किया। प्रेज लॉर्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 3 डेज फास्टिंग जो अपने लोगों का बचाव के लिए, अपना परिवार, अपना सोसाइटी, अपना समाज को आप बचा सकता है फास्टिंग के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। आज अगर प्रभु को नहीं जानता है, आज अगर शैतान के बंधन में है, दुख में, तकलीफ में है, तो आप 3 डेज उसके लिए फास्टिंग करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे एस्तर ने फास्टिंग किया, एस्तर का फास्टिंग के द्वारा अपना जाति, अपना लोगों को परमेश्वर ने बचाया। प्रेज लॉर्ड। तो आज आप और हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दुख की बात है कि हम नहीं करते हैं। प्रेज लॉर्ड। अगर फास्टिंग भी करेगा तो खुद के लिए, खुद अच्छा होना, खुद ठीक होना, खुद ये होना है। हम स्वार्थी फास्टिंग बैठता है, लेकिन हम दूसरों के लिए नहीं बैठ सकता है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा है। लेकिन एस्तर ने अपने लोगों, अपना जाति भाई, अपना समाज के लिए, अगर आपका जाति भाई के लिए आपका अंदर में प्रेम है, प्यार है, तो आप जरूर बैठेगा। अगर प्यार नहीं तो आप नहीं बैठेगा। सिर्फ मुख से आयन बोलने से नहीं होगा, अंदर से भी होना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए एस्तर 3 डेज फास्टिंग अपना जाति, अपना लोगों, अपना समाज को बचाने के लिए बैठा और परमेश्वर ने बचाया। तो आज अगर हमारा परिवार में से, हमारा समाज में से, हमारे रिलेटिव में से अगर आज कोई दुख में, संकट में, बीमार में, वो गॉड को नहीं समझ पा रहा है, परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, तो आप उसको फास्टिंग के द्वारा प्रभु के पास ला सकता है। आज नहीं होने से कल तो होगा। प्रेज लॉर्ड। इस प्रकार अगर आप फास्टिंग बैठेगा 3 डेज, तो परमेश्वर जैसे एस्तर को जवाब दिया, उसी प्रकार आपको भी जवाब देगा, उत्तर देगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे हैं? जोर से ताली बजाएंगे। चलिए अभी जाएंगे 1 डेज फास्टिंग मांगने का फास्टिंग होता है। 3 डेज फास्टिंग अपने जाति भाइयों को बचाव के लिए फास्टिंग बैठा जाता है। उसके बाद 7 डेज सेकंड सामुएल। सेकंड सामुएल आप बाद में पढ़ेंगे, डायरेक्ट सीधा कहानी को बता देंगे। आप सेकंड सामुएल चैप्टर 12 का 18 को सिर्फ पढ़िए। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। बस हो जाएगा। सुनिए, हम बाद में आप लोग लिख के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हितू उरिया का पत्नी को दाऊद अपना पत्नी कर चुका था, और दाऊद के द्वारा जो बच्चा पैदा होने वाला था वो ऑलरेडी बाइबल बोलता है परमेश्वर मार दिया था, और वो बच्चा बहुत बीमार हो गया। लेकिन चंगाई को पाने के लिए दाऊद राजा किंग डेविड 7 डेज फास्टिंग किया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर यह है, इसका फास्टिंग परमेश्वर ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? आप ऊपर से पढ़ने से आपको मिलेगा। परमेश्वर ने पहले ही बच्चा को मार दिया था। क्यों? क्योंकि व्यभिचार के द्वारा, गलत संबंध के द्वारा ये बच्चा जो पैदा हुआ था। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने इसको रिजेक्ट किया। ये फास्टिंग परमेश्वर तक नहीं पहुंचा। प्रेज लॉर्ड। तो ये 7 डेज फास्टिंग इसलिए बैठता है, इसलिए बैठना चाहिए कि अगर आप कोई आपका परिवार में से, आपका रिलेटिव में से कोई अगर बीमार है, कोई दुख है, जो बहुत दिनों से वो चंगाई पाना तो चाहते हैं, डॉक्टर मेडिकल करके वो थक गया, तो उसके लिए आप फास्टिंग कर सकते हैं चंगाई के लिए। प्रेज लॉर्ड। चंगाई के लिए बहुत लोग होता है ट्रीटमेंट कर करके थक जाता है, घर
घर में जितना भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति, सब कुछ बिक्री करके खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको चंगाई को प्राप्त नहीं होता है। तो अगर उसको जीवन में आप चंगाई को देखना चाहते हैं, खुशी को देखना चाहते हैं, तो आप भी उसके लिए फास्टिंग देख सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो 7 डेज फास्टिंग होता है वो चंगाई के लिए, क्योंकि किंग डेविड ने भी बैठा था। प्रेज़ लॉर्ड। ये हो गया 7 डेज। अब उसके बाद आगे जाएगा Acts chapter 2 का 4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ? पेंटिकोस्ट का दिन। पेंटिकोस्ट आने से पहले यीशु मसीह, जैसे हम लोग कल को गुड फ्राइडे मनाया गया, गुड फ्राइडे मानने के बाद यीशु मसीह गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। जो ईस्टर संडे के बाद यीशु मसीह 40 दिन 40 रात इस धरती पर रहा और रहने के बाद में वो स्वर्ग चला गया, हेवन चला गया। जैतून पहाड़ से हेवन चला गया और हेवन जाने के बाद में 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा को भेजता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्या हुआ? ये जो यीशु मसीह का जो डिसाइपल लोग जैतून पहाड़ पर गया और जैतून पहाड़ से जब हेवन यीशु मसीह चला गया और वहां से आने के बाद वो लोग इधर उधर नहीं गया, वो लोग सीधा यरूशलेम में आता है, जहां पर मंदिर है, जहां पर चर्च है। वहां पर आकर वो लोग जो यीशु मसीह प्रॉमिस करके दिया था कि एक सहायक, एक पवित्र आत्मा आएगा और जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप सामर्थ पाओगे, आप शक्ति पाओगे, आत्मा में शक्ति, आत्मा में ताकत पाओगे, ऐसा बोल के यीशु मसीह बोल के रखा था। और जब तक वो वायदा किया पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग यरूशलेम को ना छोड़ना, ऐसे बोल के रखा। तो जब यीशु मसीह हेवन चला गया, हेवन जाने के बाद डायरेक्ट चेला लोग 120 लोग, कुछ आने लोग भी था, आकर चर्च में सीधा बैठा है। प्रेज़ लॉर्ड। और चर्च में 1 डे बैठा फास्टिंग, पवित्र आत्मा नहीं आया। 2 डेज बैठा नहीं आया, 3 डेज बैठा नहीं आया, ऐसे कर 10 डेज तक फास्टिंग बैठा। प्रेज़ लॉर्ड। 10 डेज बैठने के बाद में पवित्र आत्मा आता है। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा उतारता है और पवित्र आत्मा से सब लोग भर जाता है और अन्य अनुतान बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो सुनिए, अभी जिन को पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा अभी तक नहीं मिला है, तो आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा का ताकत चाहिए, तो आपको 10 डेज फास्टिंग करना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप मिनिस्ट्री कर रहा है, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ को और बढ़ाना चाहता है, तो आपको 10 दिन फास्टिंग बैठना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा और आपको ज्यादा अभिषेक चाहिए, तो आपको 10 दिन तक बैठना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। 10 दिन इसलिए बैठा जाता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा का ताकत के लिए 10 दिन फास्टिंग बैठना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जितने भी आज पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं, पवित्र आत्मा नहीं पाया, पवित्र आत्मा आप मांग रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो आपको 10 डेज फास्टिंग करना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। 10 डेज अगर बैठेगा तो आपको बाइबल के अनुसार, हम बाइबल के बाहर नहीं बोलेंगे, बाइबल के अनुसार आपको परमेश्वर जो वायदा किया है उसके अनुसार आपको पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी दानियल चैप्टर 10 में जाएगा। तो हम लोग सीखा है 10 डेज पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे दानियल चैप्टर 10। दानियल चैप्टर 10 उसका 2 और 3। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक जॉब करता रहा। आगे उन 3 शब्दों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाग
तो अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल कितना दिन फास्टिंग बैठा? 3 सप्ताह बोल रहे हैं। 3 सप्ताह में कितना होगा? 21 डेज। तो 21 डेज क्यों बैठना पड़ता है उसका बारे में सुनिए। तो यहाँ पर दानियल 21 डेज फास्टिंग बैठा, प्रार्थना किया। वो किस लिए बैठा? क्योंकि उसका लोगों को, उसका जाति लोगों को इस्राएल से, यहूदी देश से बेबीलोन में लेके आया था। और जिर्मिया का समय में ऐसा प्रोफेसी किया गया था कि यहूदी लोगों को एक दिन बेबीलोन में लेके आएगा, बंदी बना के रखेगा और 70 इयर्स के बाद में वो लोग को छुटकारा मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। तो दानियल यहाँ पर फास्टिंग बैठता है। प्रभु, आपने तो जिर्मिया के द्वारा प्रॉमिस किया था कि 70 साल के बाद में मेरे लोगों को रिहाई मिलेगा, लेकिन अब 70 साल पूरी होने जा रहा है। प्रभु, मेरे जाति को क्या होगा? प्रभु, जो यरूशलेम टूटा है, तोड़ फोड़ करके रखा, वो क्या होगा? मेरा जाति का भविष्य क्या होगा? मेरा लोगों का क्या होगा? प्रभु, अभी 70 इयर्स पूरा होने जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर परमेश्वर से पूछने के लिए वो फास्टिंग 21 डेज कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। चलिए उससे पहले और एक तो पढ़ेंगे 9 चैप्टर 9 का 2 को पढ़िए। उसके राज्य के पहले वर्ष में उस दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की गुजरी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड। देखिए, ये ऑफिस किया था जिर्मियाह, तो अभी ये चिंता कर रहा है, प्रभु अभी 70 साल तो होने जा रहा है, अभी मेरा लोग को रिहाई मिलेगा कि नहीं? मेरा लोग अभी यरूशलेम में जाकर, जो यरूशलेम टूटा फूटा है, उसको कैसे बनाएगा? और यरूशलेम मेरा लोगों का भविष्य क्या होगा? प्रेज लॉर्ड। और इस संसार का आने वाला दिनों में क्या क्या होगा, उसके लिए 21 डेज फास्टिंग बैठ रहा है। और ये 21 डेज का फास्टिंग के द्वारा ये दुनिया का अंत कैसे होगा, एंटीक्राइस्ट कब आएगा, आने वाला दिनों में क्या क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर दानियल को बताना है। प्रेज लॉर्ड। जैसे हम लोग रेवलेशन पढ़ता है, जो रेवलेशन समझ में नहीं आता, दानियल और रेवलेशन दोनों को मिला के पढ़े तब हमको समझ में आएगा। प्रेज लॉर्ड। सिर्फ आप रेवलेशन पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, सिर्फ दानियल पढ़ेगा नहीं, सब दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आने वाला दिनों में क्या क्या होगा और कौन सा बात घटेगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर यहूदी लोगों को क्या होगा, क्रिश्चियन लोगों को क्या होगा, अपना जाति लोगों को क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर फास्टिंग कर रहा है। और इस फास्टिंग के द्वारा 21 डेज फास्टिंग के द्वारा अपने लोगों का बारे में परमेश्वर यहाँ पर बताता है। आप अच्छा से पढ़िए, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने दानियल को बताया। तो सुनिए, आज हम लोग भी, हमारा भविष्य आगे क्या होगा? अगर मिनिस्ट्री करने वाला है तो मेरा मिनिस्ट्री में क्या होगा, मेरे परिवार फैमिली जीवन, फैमिली लाइफ आगे क्या होगा, मेरा बेटा बेटी क्या होगा? अगर उसको जानने के लिए आप चाहता है तो 21 डेज फास्टिंग कीजिए। आपका भविष्य का बातें, आने वाला जो भविष्य है उसका बारे में परमेश्वर आपको 21 डेज का फास्टिंग के द्वारा आपको बात करेगा। प्रेज लॉर्ड। 21 डेज का मीनिंग ये है कि आने वाला कल में आपके साथ क्या होगा, आने वाला कल में हमारे चर्च के लिए क्या होगा, आने वाला हमारा देश में क्या होगा, आने वाला दिनों में क्या क्या होगा, वो सारे बातों को परमेश्वर बताएगा, या पर दानियल को बताता है। प्रेज लॉर्ड। अगर 21 डेज बैठ के आप अपना बारे में भी जानकारी कर सकते हैं कि हमारा भविष्य आगे में क्या होगा, हम क्या आज ऐसे रहेगा, क्या मेरे जीवन में उन्नति नहीं होगा, क्या मेरा जीवन में कामयाब नहीं होगा? अगर आप जानकारी चाहता है, जानना चाहता है, तो 21 डेज आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। जैसे दानियल ने किया, दानियल का जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने, उसका जाति, उसका देश, उसका लोग का बारे में परमेश्वर ने बताया कि संसार का अंतिम कैसा, एंडिंग कैसा होगा, सब कुछ परमेश्वर यहाँ पर बताया है। प्रेज लॉर्ड। आप लोग समझ में आया? हाँ, अभी और आगे जाएगा। 21 डेज फास्टिंग आपका भविष्य का बारे में, आपका देश का भविष्य के बारे में आप जानकारी कर सकता है। और उसके बाद अभी आगे जाएगा मैथ्यू चैप्टर 4, लास्ट देखेगा
मैथ्यू चैप्टर 4 उसका 1 तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। बस सुनिए, यीशु मसीह सबसे पहले बपतिस्मा लिया। सबसे पहले यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लेने के साथ साथ पवित्र आत्मा का समर्थ पाता है। और पवित्र आत्मा का जब समर्थ पाता है तो पवित्र आत्मा उसको फास्टिंग बैठने के लिए जंगल में लेके जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जंगल में वो 40 डे 40 नाइट वो फास्टिंग करता है। 40 दिन 40 रात वो फास्टिंग करता है। और फास्टिंग 40 दिन 40 रात फास्टिंग बैठने के बाद क्या करता है? वो सेवा का आरंभ करता है। कहाँ में लिखा है? आप 12 से पढ़ सकता है, मैथ्यू चैप्टर 12। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वो गलील को चला गया और वो नासरत को छोड़ कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्तली के देश में है, जाकर रहने लगा। बस सुनिए, यीशु मसीह सबसे पहले बपतिस्मा किया। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा के बाद 40 दिन 40 रात फास्टिंग किया और फास्टिंग बैठने के बाद में उस सेवा का मिनिस्ट्री आरंभ किया। ऐसा अगर आपको मिनिस्ट्री करना है, सुनिए, जो मिनिस्ट्री करने के लिए दिल रखने वाला लोग, अगर आपको मिनिस्ट्री करना है, सेवा कार्य करना है, आप करना चाहता है, तो आपको 40 days 40 night फास्टिंग करना ही पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तभी परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि यीशु मसीह खुद बैठ के वो मिनिस्ट्री किया, वो मिनिस्ट्री करके नहीं बैठा। प्रेज़ लॉर्ड। आप अच्छा से देख सकते हैं आप, यीशु मसीह सबसे पहले बपतिस्मा किया। बपतिस्मा करने के बाद में पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा के बाद फास्टिंग किया, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई में। कोई उसको प्रोफेसी नहीं किया, वो सेंटर में जाना है, वहां में जाना है, ऐसा नहीं बोला। उसको पवित्र आत्मा बोला, जाओ जंगल में जाकर फास्टिंग करो। वो किसी का प्रोफेसी से नहीं सुना, पवित्र आत्मा बोला। और 40 दिन 40 रात देखने के बाद वो सेवा मिनिस्ट्री आरंभ किया। इसलिए आपको मिनिस्ट्री करने के लिए आप सोचता है, चाहता है, तो आपको 40 दिन का फास्टिंग करना है, तभी आप मिनिस्ट्री में सक्सेस हो सकता है। नहीं तो टूक-टाक करके जरूर चलेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह खुद बैठा है, तो इसलिए ये 40 दिन का फास्टिंग जो होता है मिनिस्ट्री के लिए, सेवा कार्य के लिए होता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह देख के ही वो मिनिस्ट्री किया, इसलिए हमें भी देखना चाहिए। जो मिनिस्ट्री करने के लिए दिल रखता है, उसके लिए ये वचन है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेगा, यहाँ पर हम लोग देखा है आज कौन सा फास्टिंग बैठने से क्या होता है। हम बाइबल का बाहर से नहीं, हम बाइबल से हम। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपके जीवन में कौन सा फास्टिंग जरूरी है, आप आज का वचन के द्वारा आप देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगना चाहता है, एक दिन का बैठिए। अगर आप अपना देश, अपना सोसाइटी को बचाव के लिए बैठना चाहते हैं, तो 3 days बैठिए। और उसके बाद आपको चंगाई चाहिए, आपका कोई बीमारी है, तो चंगाई के लिए आप 7 days बैठिए। पवित्र आत्मा का समर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा का ताकत चाहिए, तो 10 days बैठिए। उसके बाद आपका आने वाला भविष्य में क्या होगा, आपका समाज का क्या होगा, आपका देश का क्या होगा, आपका परिवार का क्या होगा, आपका चर्च का क्या होगा, भविष्य के बारे में आप जानना चाहता है, तो 21 days का बैठिए। अगर मिनिस्ट्री करने के लिए दिल रखता है, मिनिस्ट्री करेगा, यस, तो आप 40 days बैठिए। ये बाइबल बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपका जीवन में जो जरूरत है, उसको आप इस बाइबल के अनुसार आप कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अब समझ में आया आप लोगों को? जोर से एक बार ताली बजाइए। ठीक है, हम परमेश्वर का वचन को यहीं पर रखेंगे, सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। चलिए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। और हम लोगों ने आज उपवास का बारे में सुना है, फास्टिंग का बारे में सुना है, और बाइबल के अनुसार ही हम लोगों ने सुना है। बाइबल में किस किस प्रकार से फास्टिंग बैठा है और किस किस प्रकार से बैठा है, उसी प्रकार